प्यारे साथियों, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग ने स्टार्ट किया था ग्रामर का एक सीरीज, जिस सीरीज का नाम है एकलव्य सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल का ग्रामर शुरू किए थे, बेसिक से। आज क्लास 2 है। इसके पिछले वाला क्लास हम लोग कल के क्लास में कर लिए थे। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो क्लास 2 से पहले आप कल के क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 1 कल हम लोग कर चुके थे। तो हम लोग इस एकलव्य सीरीज को स्टार्ट किए थे, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक का है। तो चलिए देखते हैं कि सर इसमें वीडियो कहाँ मिलेगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको जाना है यूट्यूब पे और वहां पे आपको सर्च करना है एक्सपर्ट एकेडमी। वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको बनाना नहीं है, हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में आपको जाना है और वहां पे सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर। फिर कल हम लोग पढ़िए सर क्लास कौन कौन से क्लास के बच्चे लोग के लिए है। तो ये क्लास चाहे आप क्लास 9th में है, या आप क्लास 10th का है, या फिर आप क्लास 11th में है, या फिर आप क्लास 12 का है, या और क्लास यदि आप कॉम्पिटिटिव का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहां मिलने वाला है। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया हो, चाहे आप क्लास 9th का स्टूडेंट है, या फिर आप 10th का है, या फिर आप 11th का है, या फिर आप 12th क्लास के हैं। तो ये सभी क्लासेस के लिए वीडियो अवेलेबल है। आप जाइएगा, कहां पे मिलेगा? यूट्यूब पे आपको सर्च करना है एक्सपर्ट एकेडमी। वीडियो यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप एक्सपर्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्लास में नोट्स नहीं बनाना है, आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको सिर्फ बैठकर लर्न करना है। ठीक है। पीडीएफ हमने बता दिया कि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में कहाँ मिलेगा आपका। आप जाइएगा यूट्यूब पे और वहां पे सर्च कीजिएगा एक्सपर्ट एकेडमी, हमारा यूट्यूब चैनल है। वहां आपको रिकॉर्डेड वीडियो में प्ले लिस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में आपको जाना है और वहां पे सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर। तो कल वाला क्लास में हम लोग ने देख लिया था कि बेसिक। कल वाला क्लास हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल वाला क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे। हम लोग वहां समझे थे कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं। बस कुछ समय लेंगे, जो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कल के क्लास में हम लोग कवर किए थे। कल वाला क्लास में हमने देखे थे कि सबसे इंग्लिश का जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है? लेटर। क्या होता है? लेटर। जैसे हम लोग देखे थे कि सर लेटर क्या होता है, तो लेटर जो होता है उसे हिंदी में हम लोग अक्षर कहते हैं। ये इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे हम लोग देखे थे ए भी एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, डी भी एक लेटर है। ऐसे टोटल कितने होते हैं? एक्स वाई जेड। तो ए से लेकर जेड तक ये टोटल हमारा क्या है? 26। कितने लेटर होते हैं? 26। तो 26 हमारा क्या होता है? लेटर होते हैं। बट यदि हम आपसे पूछे, कल का बेसिक वाला क्लास में हमने बताया था कि ए से लेकर जेड तक टोटल लेटर को हम क्या बोलते हैं, उसका एक नाम दिए थे। हमने बोला कि सर लेटर जिसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ऐसे टोटल कितने लेटर हैं? जेड। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया? 26। बट ये 26 इसको हमने क्या नाम दिया था? अल्फाबेट। क्या नाम दिया था? अल्फाबेट। तो हमारा अल्फाबेट कितना होता है? अल्फाबेट हमारा होता है 1। ये हम कल के क्लास में कवर कर चुके थे कि टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट कितने होते हैं? 1। लेटर के बाद हम लोग क्या देखे थे? वॉवेल। लेटर के बाद क्या देखे थे? वॉवेल। कि सर वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना हो गया? 5। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितना हो गया? 5। लेकिन वॉवेल के साउंड कितने होते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। वॉवेल का साउंड हमने बताया था ना कि वॉवेल के साउंड कितने होते हैं। तो वॉवेल का जो साउंड होता है
वावेल का जो साउंड होता है, वावेल के साउंड कितने होते हैं? वावेल का जो साउंड होता है वो होता है 20। ये हम कल के क्लास में बताए थे, जो हमने बेसिक कल पढ़ा था ना, वो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो वावेल का साउंड कितना होता है? 20। फिर हम लोग देखे थे कॉन्सोनेंट, कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं एबीसीडी में? 21। लेकिन कॉन्सोनेंट के साउंड कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट के साउंड कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट का साउंड कितने होते हैं? तो 24। कितने होते हैं? 24। तो कल वाला क्लास में हम लोग ये कर लिए थे कि सर लेटर कितने होते हैं, तो लेटर टोटल होता है 26। उस 26 का हमने क्या नाम दिया था? अल्फाबेट। फिर हमने देखा था वावेल, वावेल कितने होते हैं? 5। वावेल का साउंड कितने होते हैं? 20। कॉन्सोनेंट हमने देखा था कितने होते हैं? 21। लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड कितने होता है? 24। इसके बाद हम लोग देखे थे कि अल्फाबेट, अल्फाबेट कैसा नाउन है? कल हमने बताया था अल्फाबेट एक ऐसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? कल का बेसिक वाला क्लास में हमने बताया था कि काउंटेबल नाउन जो होता है जिसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, जिसको हम अलग अलग गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं गिन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारा हम लोग कर लिए थे। और कल ये भी देखे थे कि वर्ड क्या होता है। कल हम लोग क्या देखे थे कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड हमने देखा था कि वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। तो वर्ड कल क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर। क्या होता है वर्ड? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड। तो हमने देखा था कि वर्ड क्या होता है, वर्ड से क्या बनते हैं, यानी कि लेटर क्या होता है? लेटर हमने देखा कि 26 होते हैं। उस 26 का हमने नाम दिया था अल्फाबेट। फिर हमने देखा वावेल कितने होते हैं? 5। उस वावेल का साउंड कितने होते हैं? 20। फिर देखा था कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कॉन्सोनेंट का साउंड कितने होते हैं? 24। वर्ड क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड। जिस प्रकार, और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। तो हमने देखा, मान लीजिए हमने लिखा रवि डज नॉट, रवि डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं? सेंटेंस। ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या क्या हमने देखा? रवि, तो रवि ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। रवि ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो किसी व्यक्ति का नाम को हम क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या बताते हैं? कल वाला बेसिक में हमने बताया था कि किसी भी पर्सन का नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो रवि क्या है इसमें? इस सेंटेंस में रवि क्या है? नाउन। डज क्या है? डज भी तो एक वर्ड है ना। तो डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने देखा कि नोट भी तो एक वर्ड है। तो नोट हमारा क्या है? एडवर्ब। सेंटेंस के अंदर एक क्या है? एडवर्ब। फिर हमने देखा डू भी एक वर्ड है। तो डू क्या है? डू हमारा है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। फिर मैंने देखा हिज, सेंटेंस के अंदर हिज क्या है? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। फिर वर्क, वर्क क्या है? नाउन। वर्क हमारा क्या है? नाउन। वन क्या है? ऑन भी तो एक क्या है? वर्ड है। तो वन है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। टाइम, तो टाइम क्या है? टाइम भी हमारा नाउन है। तो क्या आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में इतने सारे वर्ड होते हैं। सर ये वर्ड का अलग अलग नाम है, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि रवि एक किसी पर्सन का नाम है। पर्सन के नाम को हमने क्या बोलते हैं? नाउन। डज, डज के हेल्पिंग वर्ब क्यों बोला गया? नोट का एडवर्ब क्यों बोला गया? ये क्यों है सेंटेंस के अंदर? इसका नाम क्यों रखा गया इसका कि एडवर्ब है? यही तो हम लोग को सीखना है, जिसे हम वर्ड बोलते हैं। तो ये सब हम लोग देख लिए थे कि ये क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि काइंड ऑफ वर्ड। इस सेंटेंस में इतने सारे वर्ड हैं जिसका नाम अलग अलग दिया गया है। कैसे दिया गया है आगे हम लोग पढ़ेंगे।
इसको समझने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर बोले काइंड्स ऑफ वर्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कल बेसिक वाला क्लास में पढ़ लिए थे, आज कल बेसिक हुआ था, आज हम लोग उसी को डेप्थ में पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि नाउन नाम होता है, यहां पे लिखा हुआ है कि नाउन क्या होता है। नाउन में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। करेक्ट, नाउन, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन में कह रहा है कि अ वर्ड, क्या होता है नाउन? एक वर्ड। हमने बोला सर नाउन क्या होता है? सर नाउन एक वर्ड होता है, मतलब कोई भी एक शब्द जो क्या होता है, यानी कि नाम, जैसे किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, फिर प्लेस 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 डबल हो गया है, फिर थिंग्स किसी वस्तु का नाम या फिर किसी आइडिया का नाम, ये सभी को नाम के हम क्या कहते हैं? नाउन। हिंदी में लिखा हुआ है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर भाव के नाम बताए उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे एग्जांपल राम, तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, तो नाउन हो गया। दिल्ली, दिल्ली क्या है? स्थान, स्थान का नाम हो गया। बुक, बुक क्या है? वस्तु का नाम, तो ये नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? भाव, फीलिंग, मतलब पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी भाव का नाम, ये सभी का नाम बताएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन। सर पिक्चर मेथड से समझाइए, डिफिनेशन किया तेल लेने। आइए पिक्चर मेथड से समझते हैं कि पिक्चर मेथड से ऐसा शॉर्ट में बताइए जो कि नाउन हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हमने देखा कि नाउन क्या था? नाउन, नाउन क्या होता है? तो नाउन हमने बोला कि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, इसको हम बोलते हैं नाम। क्या बोलते हैं? नाम। मतलब दुनिया में जितने भी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो और उसके साथ भाव के भी नाम को दिखाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन के बाद क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो ये लिखा हुआ है कि प्रोनाउन, प्रोनाउन की हिंदी बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन में लिखा अ वर्ड, मतलब कोई भी एक शब्द हम क्या करते हैं? यूज, प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है उसकी जगह, किसकी जगह? नाउन। यानी कि नाउन के स्थान पे जो शब्द को यूज करते हैं, यानी कि जिस वर्ड को हम यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि रवि इज एब्सेंट। हमने बोला कि रवि इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इन। हमने देखा कि रवि एक क्या है? नाम है। किसका नाम है? किसी पर्सन का। तो पर्सन को नाम, किसी व्यक्ति का नाम को हम लोग क्या पीछे क्लास में देखे थे? उसको हम लोग नाम क्या बोलते हैं? उस नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि रवि इज एब्सेंट, रवि क्या था? एब्सेंट है। बिकॉज, क्योंकि, ही इज इल, वो क्या है? बीमार है। तो जैसे मैंने रवि का नाम को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया? वर्ड ही। तो नाम को रिप्लेस किया, उस वर्ड को हम क्या नाम दिए? प्रोनाउन। उसको क्या बोले? प्रोनाउन। और यही तो हमने डिफिनेशन करा है कि किसी नाउन के जगह, यानी कि इन प्लेस ऑफ, कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन हमने देखा कि नाउन मतलब नाम, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, उसके साथ किसी भाव का, वो सभी के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? उस नाउन के जगह, यानी कि उस नाउन के स्थान पे जिस वर्ड का हम यूज करेंगे उसे बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आगे आते हैं वर्ब, कि सर वर्ब क्या होता है। लिखा हुआ है इंग्लिश में कि अ वर्ड, मतलब कोई एक शब्द दैट शो एक्शन,
कोई भी एक शब्द जो क्या दिखाएगा, एक्शन को, और या तो वो दिखाएगा स्टेट को। मतलब किसी सेंटेंस में यदि कोई वर्ड एक्शन को दिखाता है और स्टेट को दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। हिंदी में लिखा हुआ है कि जो शब्द किसी कार्य या अवस्था, एक्शन मतलब कार्य, स्टेट मतलब अवस्था को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। सर एग्जाम्पल से बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल से, जिसे लिखा हुआ है एक्शन, हमने देखा कि वर्ब क्या होता है, एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्शन वाला कौन से वर्ब होते हैं, दिया हो, जैसे रन। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, तो दौड़ने में एक्शन होता है, तो रन भी हमारे क्या, एक्शन वर्ब। ईट, ईट मतलब क्या होता है, खाना, जब हम खाना खाते हैं तो एक्शन होता है। राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, लिखना मतलब क्या, लिखते हैं तो एक्शन होता है। तो ये जितने भी वर्ब है इसको हम कौन सा वर्ब बोलेंगे, एक्शन वर्ब। यानी कि जिस वर्ब में एक्शन हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। दूसरा हमने देखा स्टेट वाला, अवस्था को दिखाएगा, क्या, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये कौन सा वर्ब है, स्टेट वाला वर्ब है। सर इसको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस के अंदर स्टेट को दिखाएगा, यानी कि अवस्था को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट वाला वर्ब। फिर हम लोग जैसे एग्जाम्पल से बोले, मैंने बोला कि राम रन, राम दौड़ता है, तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, और किसी भी व्यक्ति का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। इसमें एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, दौड़ने का, तो काम क्या हो रहा है, यानी कि रन मतलब दौड़ना होता है। क्या दौड़ने में एक्शन होता है, यस सर। तो जब दौड़ने में एक्शन होता है इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक्शन वर्ब। क्या नाम दे दिए, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्यों दिए, क्योंकि इसमें दौड़ने में क्या होता है, एक्शन होता है। मैंने बोला कि मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं, तो आई मेरा क्या हुआ, प्रोनाउन। नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हुआ, क्योंकि जो नाउन के जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। टीच, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, पढ़ाने में एक्शन होता है, हाँ सर एक्शन होता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना का एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब, इसको बोलेंगे एक्शन वर्ब। फिर मैंने बोला अब आप बताइएगा कि इसमें एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं, एक शिक्षक हूं। तो जैसे मैंने देखा आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों बोला गया, क्योंकि नाउन की जगह आ रहा है इसीलिए इसको बोले प्रोनाउन। एम हमारा क्या है, अब आप बताइए कि एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो एक्शन वर्ब है या स्टेट वाला है। क्या इसमें एक्शन हो रहा है, हमने देखा कि ए हमारा क्या है, आर्टिकल, ये हमारा क्या है, आर्टिकल। टीचर हमारा क्या है, नाउन, ये हमारा क्या है, नाउन। तो एम हमारा क्या हुआ, वर्ब, क्या हुआ, वर्ब। लेकिन कौन सा, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेट को दिखा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा, स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब। क्या आपको समझ में आ गया कि वर्ब क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में एक्शन को शो करता है, और वो दो टाइप से, एक्शन का या उसी के साथ स्टेट को भी दिखाता है। तो एक्शन वाला वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो जिस वर्ब में एक्शन होगा उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, और जिसमें स्टेट को दिखाएगा यानी कि विदाउट एक्शन वाले वर्ब को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वर्ब। आई होप कि आप सबका क्लियर हो गया होगा कि वर्ब में हमने देखा कि वर्ब दिखाता है एक्शन को और उसके साथ स्टेट को। एक्शन वाला वर्ब क्या होता है, जिसमें वर्ब के साथ एक्शन होता है, स्टेट में एक्शन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं।
फिर एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, जैसे कि सी टीच इंग्लिश, वो क्या कर रही है, अंग्रेजी पढ़ाती है। तो यहाँ पे हमने देखा सी, मतलब किसी गर्ल्स के नाम की जगह हमने क्या ले लिया, सी, और गर्ल्स के नाम को हमने बोला क्या, नाउन। नाउन की जगह जो वर्ड आता है उसको हमने बोला प्रोनाउन। तो सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। टीचर्स हमारा क्या है, एक्शन वर्ब। अभी जस्ट हमने देखा पढ़ाने में एक्शन होता है, इसलिए हमने इसको बोला एक्शन वर्ब। इंग्लिश क्या है, नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट का क्या है, नाम है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नाउन। यहां पे लिखा होगा सी इज अ टीचर, वह ये क्या है, शिक्षिका है, क्योंकि सी हमारा हो गया प्रोनाउन। इज एक्शन नहीं हो रहा है, और जिस भर में एक्शन नहीं होता है उसके हम क्या नाम देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। उसको बोलते हैं स्टेट वर्ब, क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट को दिखा रहा है, और जो स्टेट को शो करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्टेट वर्ब। आई होप एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां लिखा हुआ कि वर्ब दो टाइप के होते हैं पिक्चर मेथड से, एक वाला होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेट वर्ब, जो किसको दिखाता है, अवस्था को। एक्शन वर्ब क्या होता है, इट, रन, गो, स्लैप, थप्पड़ मारना, और थप्पड़ मारने में एक्शन हो रहा है या नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। टीच, पढ़ाना, पढ़ाने में एक्शन होता है, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन वर्ब है। स्टेट वर्ब क्या होता है, बी, इज एम आर, बी का फॉर्म है, और ये क्या दिखाता है सेंटेंस के अंदर, स्टेट को। सीम, सीम भी क्या, अपीयर, फील, ये सारे के सारे कौन सा वर्ड है, स्टेट वर्ब, जो क्या दिखाता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को दिखाता है। फिर आता है एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव में वर्ड कह रहा है डेफिनेशन कि अ वर्ड, कोई शब्द दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, मतलब कोई भी एक शब्द जो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, किसके बारे में, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। कोई भी एक शब्द जो संज्ञा के बारे में और सर्वनाम के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। सर एग्जाम्पल से बताइए, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो हमने देखा कि सी क्या होता है, प्रोनाउन। सी क्या होता है, प्रोनाउन। स्टूडेंट क्या है, नाउन। स्टूडेंट क्या है, नाउन। और किसी भी नाउन के बारे में डेफिनेशन तो यही कहता है ना, किसी भी नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करेगा, बताएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां हमने देखा कि स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट। कैसा है, ब्रिलियंट। तो हमने जैसे देखा कि जो ब्रिलियंट वर्ड है वो क्या कर रहा है, इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि वो स्टूडेंट कैसा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और ब्रिलियंट किसी नाउन की विशेषता बताने वाला को तो हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सर क्या होता है, हमने देखा कि एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषता को बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ जो सी था वो तो प्रोनाउन था, स्टूडेंट क्या है, नाउन। इस स्टूडेंट के बारे में विशेषता बता रहा है कौन, ब्रिलियंट, कि वो स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट। तो हमने देखा जैसे कि ब्रिलियंट किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट, यानी कि नाउन के बारे में। और जो वर्ड नाउन के बारे में विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फिर हमने देखा ही इज हैंडसम, जैसे मैंने लिखा कि ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम। तो हमने देखा कि ही एक क्या है, प्रोनाउन। ही क्या है, प्रोनाउन। हैंडसम कौन है, हैंडसम, ही। हैंडसम कौन है, ही। तो यहां जो हैंडसम है ये क्या बता रहा है,
कि वह जो है हैंडसम है। तो यहाँ जो वर्ड है वो प्रोनाउन के बारे में विशेषता बता रहा है कि हैंडसम कौन है, वह। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यहाँ जो ऊपर था ब्रिलियंट, ऊपर जो ब्रिलियंट है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था कि स्टूडेंट कैसा है, ब्रिलियंट है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। यहां जो एडजेक्टिव है वो किसका बता रहा है, प्रोनाउन का। तो वही तो हमने डिफिनेशन में सीखा था ना कि कोई भी एक वर्ड यानी कि कोई भी एक शब्द नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये वर्ड, कि वह कैसा है, हैंडसम है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कौन बताता है विशेषता, एडजेक्टिव। तो हमने देख लिया कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। फिर सर आगे एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही इज हैंडसम एंड ब्रेव। हमने देखा कि ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम एंड ब्रेव। यहां पे तो ही हो गया हमारा क्या, प्रोनाउन। ही हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। हैंडसम इसको हमने नाम दे दिया प्रोनाउन। हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव। अभी जस्ट हमने एग्जांपल समझा था कि हैंडसम हमारा क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये बता रहा है कि हैंडसम कौन है, ही। तो प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव। वो क्या है, हैंडसम है और ब्रेव, बहादुर भी है। क्या है, ब्रेव। तो हमने देखा कि ब्रेव कौन है, ही। ये भी तो विशेषता बता रहा है ना कि वह क्या है, हैंडसम, तो एक एडजेक्टिव। और उसके साथ क्या है, ब्रेव, वो बहादुर भी है, हैंडसम भी है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या सर एक नाउन या प्रोनाउन को बताने के लिए एक या एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे ही हमारा प्रोनाउन था, ही क्या है, हैंडसम, वह हैंडसम है, और क्या है, ब्रेव, बहादुर भी है। तो हमने देखा कि एक प्रोनाउन के बाद विशेषता को बताने के लिए एक या एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब। सर एडवर्ब क्या होता है, जैसे हमने देखा एडवर्ब कि सर एडवर्ब का डिफिनेशन करा है कि एडवर्ब अ वर्ड, एडवर्ब क्या होता है, एक वर्ड है। एडवर्ब क्या होता है, एक वर्ड, एक शब्द दैट मॉडिफाई। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एक वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, और अनदर एडवर्ब को भी। मतलब कि जो एडवर्ब सर क्या होता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, और दूसरे एडवर्ब के भी बारे में बताता है, मतलब खुद के बारे में भी बताता है। एडवर्ब उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि ही रन्स फास्ट, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों बोले, क्योंकि नाउन की जगह जो वर्ड आता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। रन, रन मेरा क्या है, वर्ब। ये कैसा वर्ब है, अच्छा रन हमने बताया कि रन जिस वर्ब में एक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। तो रन हमारा क्या है, रन वर्ब। कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब। कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब। फिर हमने देखा फास्ट, ही रन्स, वो दौड़ता है, हाउ, कैसे। एडवर्ब क्या होता है, हमने बताया कि एडवर्ब जो होता है
वो वर्ब के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, और दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो हमने देखा कि ही हमारा हो गया प्रोनाउन, रन हमारा हो गया वर्ब, कौन सा वर्ब, एक्शन वाला, क्योंकि दौड़ने में एक्शन होता है। फास्ट, फास्ट हमारा क्या है, एडवर्ब। ही रन्स हाउ, वो कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो यहां जो फास्ट है ये भी तो एक वर्ड है ना, ये विशेषता बता रहा है किसका, इस रन का, यानी का वर्ब का, कि वो दौड़ता है हाउ, कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो हमारा जो फास्ट वर्ड है ये बता रहा है कि कितना दौड़ता है, फास्ट। तो वर्ब के बारे में जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यहाँ जो एडवर्ब है यानी कि फास्ट हमारा एडवर्ब हुआ, ये बता रहा है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। जैसे मैंने बोला सेकेंड जो एग्जांपल है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब हमने देखा इंटेलिजेंट क्या है, सी तो हमारा क्या है, प्रोनाउन, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। जैसे हमने देखा कि नाउन की जगह जो वर्ड आता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। फिर हम देखा इज, इज एक क्या है, वर्ब। क्या इस वर्ब में एक्शन हो रहा है, नहीं सर, इज एम आर तो स्टेट वाला वर्ब होता है, जो को फीलिंग को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। तो इज हमारा हो गया कैसा, स्टेट वर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट वर्ब। हमने देखा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, कौन है इंटेलिजेंट, सी। तो सी क्या है, प्रोनाउन, सी क्या है, प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताए, यानी कि जो प्रोनाउन के विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे बता रहा है कि इंटेलिजेंट कौन है, सी, और सी क्या है, प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। हमने बोला कि इंटेलिजेंट, वो कितना इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि बहुत ज्यादा। तो एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ वेरी क्या है, एडवर्ब। हमने बोला कि वो इंटेलिजेंट क्या है, बुद्धिमान, कितना बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा जो वर्ड है ना वो हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। आई होप कि आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब जो वर्ड होता है वो वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के भी बारे में बताता है, और दूसरे एडवर्ब के भी बारे में बताता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा एडवर्ब। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और पीछे वाला क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहां से यूट्यूब में जाकर आप चैनल से वहां से देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।